गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एलाइट क्लासेस। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इस कंडीशन के अंदर बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है वेदर उसको इस कंडीशन के अंदर क्या चीज देनी चाहिए, क्या चीज नहीं देनी चाहिए। हमेशा उसके माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि क्या मैं इस चीज को दूं या ना दूं। तो ये इस चक्कर में बच्चा हमेशा क्वेश्चन को गलत करता है ज्यादातर। तो आज हम उस चीज के बारे में आपको बात करते हैं। दो तरीके की एडजस्टमेंट्स होती हैं, एज एन चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन। यानी प्रॉफिट एज एन चार्ज किस कंडीशन में हम लेंगे और एज एन एप्रोप्रिएशन किस कंडीशन के अंदर लेंगे। एज एन चार्ज वो कंडीशन है जहां पर हमें देना ही देना है, यानी गिवन एट ऑल केसेस, यानी देना ही पड़ेगा इवन इफ देयर इज लॉस। अगर हमें लॉस भी होता है तो हमें देना ही पड़ेगा। जैसे हम कुछ एडजस्टमेंट्स को लेते हैं, जैसे एडजस्टमेंट्स में हमने लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, पार्टनर्स सैलरी। तो पार्टनर सैलरी, यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये चीज हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो हम इसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स पे आपको बताते हैं कि चार्ज अगेंस्ट में हमें देना किस किस को है। जैसे अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन है वो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, यानी वो हमें देना ही पड़ेगा अगर हमें लॉस भी हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो हमें देना ही पड़ेगा, हमें कमीशन है किसी थर्ड पर्सन को वो देना ही पड़ेगा पार्टनर सेलर। तो यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर जो कंडीशन आती है यानी वो हमारी कंपलसरी है कि हमें देनी ही देनी है, चाहे हमें प्रॉफिट है या उसको देते हुए हमें लॉस भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमें देना ही देना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या कहती है, गिवन ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल, यानी जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम उसको पे करेंगे। जैसे हम एक कंडीशन, एक एग्जांपल लेते हैं आपसे कि राम और श्याम है, दो पार्टनर है और राम और श्याम को जो इंटरेस्ट मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो 5,000 रुपए मिलना था मान लीजिए। और जो प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट जो हो रहा है वो सिर्फ 4,000 रुपए का हो रहा है। यानी पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो मिलना था 5,000 रुपए, लेकिन प्रॉफिट जो कितना हुआ, सिर्फ 4,000 रुपए का। यानी कंडीशन क्या हुई कि जो पार्टनर्स को देना था वो 10,000 रुपए देना था, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था, यानी इनएडिक्वेट प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट हमारे पास कम है। अब क्या होगा, अगर पार्टनर को 5,000 रुपए देंगे तो 6,000 रुपए का लॉस हो जाएगा और वो इनडायरेक्टली किसके, पार्टनर्स की जेब के ऊपर ही पड़ेगा, पार्टनर्स को दोबारा ही पे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो पैसा है 6,000 रुपए कहीं और से आएगी, वो 6,000 रुपए पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को एक तरफ से दे दिया, दूसरी तरफ से पार्टनर से ले लिया जाएगा। तो पार्टनर्स को जो भी चीज देनी है और वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट के अंदर आती है तो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनको 5,000 रुपए नहीं देंगे, यानी जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसके रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे ये दोनों बराबर बराबर है तो हम 2,000 रुपए इन दोनों को डाल देंगे, 5,000 रुपए ना देके सिर्फ 2,000 रुपए, यानी हमने इस कंडीशन के अंदर लॉस नहीं करा। अगर लॉस करते तो क्या होता, पार्टनर्स के ऊपर पड़ता। वो किस कंडीशन में करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ऐसे खर्चे जो हमें देने ही देने, उस कंडीशन में पार्टनर्स के ऊपर लॉस का बियर आ जाता है, यानी हमारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लॉस आता है। और ऐसे खर्चे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो उसमें क्या होगा भाई, पार्टनर के ऊपर ही पड़ रहा है, पार्टनर को एक तरफ मिल रहा है, दूसरी तरफ पार्टनर से चार्ज किया जाएगा वो, तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, सीधे सीधे क्या पार्टनर्स के ऊपर ही जेब में पड़ेगा। पार्टनर्स को अगर हम यहाँ दे देते 5,000 रुपए तो क्या होता, 3,000 रुपए का और बियरिंग आती, वो कहां से आती, वही पार्टनर्स के पास से आती। तो एटलास्ट जो पार्टनर्स के पास जाता कितना, 2,000 रुपए ही जाता ना। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स, हम आपको एक प्रॉब्लम के थ्रू एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। एक सिंपल सी एडजस्ट प्रॉब्लम है, इसको देखिए। ए एंड बी दो पार्टनर है, यहाँ पे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशियो 3:2, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनका 3:2 है। और उनके जो कैपिटल बैलेंसेस है वो है आपके, एक के 10 लाख रुपीज और एक के है 5 लाख रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको मिलना है वो मिल रहा है 5% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 60,000। ठीक है, तो अब हम इसके एक नोट बना लेते हैं सिंपल सा। जैसे ए और बी दो पार्टनर है और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था वो कितना है, 10 लाख का 5% होता है 50,000 और 5 लाख का 5% हो गया
25,000। अगर इसका हम दोनों का सम करते हैं तो टोटल बैठता है हमारा 75,000। यानी जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हमारे पास सिर्फ 60,000 है और हमें देना कितना है पार्टनर्स को 75,000। यानी हम इस कंडीशन में है यहाँ इनएडिकेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट उतना अवेलेबल नहीं है जितना हमें पार्टनर्स को देना है। तो इस कंडीशन में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से इसको कैसे करेंगे, यानी जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है हम उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कैसे करेंगे, हम ए और बी के प्रॉफिट को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी ए और बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि ए का जो है 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें और ए के हिस्से में कितना आता है भाई 50,000 और टोटल जो है कितना है 75,000। और इसी तरीके से अगर हम बी का देखें तो बी को 60,000 इंटू बी को मिलने 25,000 और टोटल है 75,000। अगर इसको देखें हम तो 30 से 30 गए, 25 2 जा 25 3 जा, तो इससे इसको करा ये 20,000 हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया 40,000 आया, कितना आ गया 40,000। और इसी तरीके से अगर 25 1 जाए 25 3 जाए, इसको इससे करा तो आ गया 20,000। यानी दोनों को पता चला कि ए और बी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो 40,000 एंड 20,000 करा, होना कितना था 50,000 एंड 25,000, लेकिन ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट हमने इसको सिर्फ 60,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40,000 एंड 20,000। अगर इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पोस्ट कैसे करा जाएगा वो मैं आपको और सिखा देता हूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट डालेंगे। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट है 60,000। उसके बाद हमने है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को ए और बी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाता है 50,000 एंड 75,000 जाता है, लेकिन वो नहीं देंगे हम क्या देंगे, क्योंकि ड्यू टू द इनएडिक्वेट प्रॉफिट हमें सिर्फ इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए को 60,000 इंटू ये हमने भी करा था 50,000 अपॉन 75,000। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने देखा 2 अपॉन ये 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ गया 40,000। और इसी तरीके से बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 25,000 अपॉन 75,000। इसको जब आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 1 और 3, ये हो गया आपका 20,000। ये मैंने नोट्स बना दिए थे पहले, लेकिन मैं आपको समझा रहा था। और तो इस कंडीशन के अंदर ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, ना तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकल के आया आपका कोई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सिर्फ आपके जो आपके पास प्रॉफिट था आपने उसी प्रॉफिट में से अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया, यानी एडिकेट आपने उतना ही प्रॉफिट यूज करा जितना आपके पास अवेलेबल था, आपने यहाँ लॉस इंकर्ड नहीं करा। ठीक है, क्योंकि अब इस कंडीशन के अंदर कोई भी आपका बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगा इसके अंदर। एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम बता दें आपको कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनकी जो कैपिटल बैलेंसेस है 10 लाख एंड 5 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें 5% पर एनम एंटाइटल है। और उसके बाद 60,000 उनका साल का प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो है उनका कम है जितना उन्हें मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, उससे कम है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हम कैलकुलेट करते हैं दोनों की ए और बी की, तो ये देखिए कि 50,000 आ रही है कि 25,000 आ रही है, तो टोटल 75,000 बैठता है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही देगा, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 60,000 था। तो हमने उसी प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करा इसको। क्या करा हमने, प्रॉफिट लिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना शेयर ए का था उसका शेयर ऊपर रखा और टोटल शेयर को हमने नीचे रख के इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो उससे निकल के आया 40,000 ए का हिस्सा और बी का भी ऐसे ही करा। 60,000 हमारा प्रॉफिट था, बी को मिलने थे 25,000, टोटल था 75,000, उसको भी रेशियो में कन्वर्ट करा 1/3, इसका आया 20,000। यानी जितना हमारे पास प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग ए को 40,000 मिले और बी को 20,000 मिले। तो यहाँ पर जब हमने इसको पोस्ट करा तो ए के हिस्से में 40,000, बी के में 20,000, यानी 60,000 एंड 60,000। इस कंडीशन में ना ही प्रॉफिट आता है ना ही लॉस आता है। आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचता था जिसको हम फिर पार्टनर्स में ट्रांसफर करते थे जनरली क्वेश्चंस के अंदर, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ।